यमुना एक्सप्रेसवे में रियल एस्टेट की डिमांड पिछले 2 सालों में काफी हाई रही है एंड इस डिमांड को अगर सबसे बेहतर किसी ने फोरसीन किया है तो वो है एस ग्रुप एंड वेरी स्मार्टली दे हैव बीन एबल टू कैप्चर द मार्केट वेल अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। बट एस इज आल्सो नोन फॉर ड्राइविंग अप मार्केट प्राइसेस वेयरएवर दे गो, वेदर इट वाज द ग्रेटर नोएडा वेस्ट मार्केट, नोएडा सेक्टर 150 और नाउ यमुना एक्सप्रेसवे। लेकिन कोई भी डेवलपर जो मार्केट के प्राइस ट्रेंड को सेट करता है उनके पास दो में से एक एक्सपर्टीज तो जरूर होती है। पहला, या तो उनकी सॉलिड डिलीवरीज हो या दूसरा आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनके पास हो। एस के पास ये दोनों ही है। एस ने काफी सॉलिड डिलीवरीज तो की ही है टाइमली एंड उसके साथ एस जाना जाता है अपने मार्केटिंग के लिए एंड सॉलिड ब्रोकर नेटवर्क के लिए एंड विद दैट दे आर एबल टू सेट अप द टोन फॉर एनी मार्केट एंड दे हैव बीन डूइंग द सेम फॉर ऑलमोस्ट द लास्ट 5 to 6 years नाउ। हेलो एंड वेलकम टू द व्हाइट हैट रियलिटी। हमारे आज के एपिसोड में हम एस ग्रुप के यमुना एक्सप्रेसवे में लॉन्च्ड सेकंड प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट को रिव्यू करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एस एकर विले। प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है एंड दिस प्रोजेक्ट बाय एस इज अगेन द मोस्ट expensive project launched in Yamuna Expressway so far. We are going to review this project with an unbiased approach and by the end of the video you will be able to know whether this project is worth the hype. व्हाइट हैट रियलिटी में हम अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे में लोकेटेड ऑलमोस्ट सभी प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट को कवर कर चुके हैं एंड हमारे आने वाले वीडियोस में हम अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आप तक शेयर करने वाले हैं। ऑल्सो वीड लाइक टू मेंशन दैट अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ लोकेटेड किसी भी रेरा अप्रूव्ड या अथॉरिटी के प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में से है तो आप व्हाइट हैट रियलिटी की टीम को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते। विद दैट बीइंग सेड, लेट अस एक्सप्लोर प्रोजेक्ट्स लोकेशन इन डिटेल। वी हैव एडेड द वीडियो टाइमलाइन बिलो सो यू कैन इजीली स्किप एनी पार्ट एंड जंप डायरेक्टली टू द सेक्शन that matters most to you. एस एकर विले सेक्टर 22A यमुना एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है, जहां तक पहुंचने के लिए आप यमुना एक्सप्रेसवे या उसके पैरेलल रोड का यूज कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से प्रोजेक्ट तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स का है। अगर आप टोल अवॉइड करना चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल रोड से भी जा सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद आपको नेक्स्ट कट से एक्सप्रेसवे के ऑपोजिट साइड पर आना होगा। जैसे ही आप ऑपोजिट साइड पर आएंगे आप जेपी स्पोर्ट्स सिटी एंड बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के फ्रंट में होंगे। यू विल नीड टू टेक अ left turn from there and continue on this road for about 1 kilometer to reach the project site. The project has a massive frontage spanning over a kilometer along the main service road adjacent to Yamuna Expressway. Project के आसपास JP Sports City, अजनारा लंदन स्क्वायर और पूर्वांचल ग्रुप का अपकमिंग प्रोजेक्ट लोकेटेड है। प्रोजेक्ट से एडजेसेंट निम्बस ग्रुप का लो राइज अपार्टमेंट वाला प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, जिसे हमने रिसेंटली ही कवर किया है। प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर के रेडियस में एस एस्टेट्स, ग्रीन बे गौर विलेज, गौर यमुना सिटी एंड एटीएस के अपकमिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स को हमने डिटेल में रिव्यू किया है एंड आप हमारे चैनल पर इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। लोकेशन को अगर हम फर्दर समझें तो फिलहाल लोकेशन पूरी तरह से इनहैबिटेबल है क्योंकि यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लिमिटेड है। डेली नीड्स के कुछ ऑप्शंस आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये एरिया अभी एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ा चैलेंज है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एंड यमुना एक्सप्रेसवे की किसी भी प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको अपने प्राइवेट व्हीकल का ही यूज करना होगा। यहाँ सिर्फ एक ही सोसाइटी है, गौर यमुना सिटी, जो पूरी तरह से हैबिटेबल बन चुकी है, जिससे कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी काफी सारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी फ्यूचर रेडी है यहाँ का। एस ग्रुप का ये प्रोजेक्ट एस एकर विले लगभग 100 एकर्स में स्प्रेड एक थॉटफुली प्लान टाउनशिप है जो यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड अभी तक लॉन्च हुए सभी बड़े प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। इस प्रोजेक्ट की इनिशियल प्लानिंग द 3C कंपनी ने की थी एंड प्रोजेक्ट का नाम लोटस सिटी प्लांट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक्जिस्टिंग डेवलपर के लिटिगेशन में जाने के बाद तब लॉन्च नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट की लैंड का अलॉटमेंट भी लोटस को ही हुआ। लास्ट 10 सालों में लोटस ग्रुप को जितनी भी लैंड्स अलॉट हुई थी उन्हें अब जेवी फॉर्मेट में ही डेवलप किया जा रहा है एंड ये प्रोजेक्ट भी उन जेवीज में से एक है। Lotus as a real estate brand does not exist anymore and most of their projects are stuck, but the company still holds a significant land bank in Noida and Yamuna Expressway. अब एस ने ये प्रोजेक्ट रीप्लान किया है एंड रिसेंटली इस प्रोजेक्ट के लिए एस ने रेरा भी सिक्योर कर लिया है। एस ग्रुप ने इसमें 200, 300 एंड 500 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट प्लान किए हैं। बाकी सभी टाउनशिप्स की तरह अथॉरिटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एस ग्रुप ने इस टाउनशिप में भी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड ओपन स्पेसेस का परफेक्ट बैलेंस इंश्योर किया है।
जो कि एक वेल प्लान्ड एंड फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। रेजिडेंशियल जोन में मल्टीपल प्लॉट साइजेस अवेलेबल है, जो विला प्लॉट्स या इंडिपेंडेंट होम्स बनाने के लिए आइडियल है। प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कमर्शियल प्लॉट्स प्लान भी किए गए हैं, जो कि रिटेल शॉप्स, शोरूम्स एंड बिजनेस आउटलेट्स के लिए परफेक्ट ऑप्शंस बन सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल जोन में एक डेडिकेटेड एरिया रखा गया है, जो स्कूल, कम्युनिटी सेंटर या मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी प्लान किया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल पार्क्स एंड ग्रीन स्पेसेस भी प्लान्ड है। टाउनशिप में आपको वाइड रोड्स, फ्यूचर रेडी इंफ्रा मिल जाएगा। पूरे 100 एकर्स की लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम समझे तो इस एरिया का 51.98% एरिया रेजिडेंशियल प्लॉटेड एंड हाई राइज डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है, 5% एरिया कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए रिजर्व्ड है, 6.17% एरिया इंस्टीट्यूशनल एंड फैसिलिटीज जोन के लिए एलोकेट किया गया है, 15.01% पार्क्स एंड ग्रीन ओपन स्पेसेस के लिए रिजर्व्ड है, 21.84% रोड्स एंड इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए प्लान्ड है। अगर हम स्पेसिफिक एरिया लोकेशन देखें तो प्लॉटेड डेवलपमेंट में लगभग 1,78,163 स्क्वायर मीटर का एरिया कंज्यूम हुआ है। फ्लैटेड डेवलपमेंट जो कि हाई राइज डेवलपमेंट होगी, उसमें 32,273 स्क्वायर मीटर का एरिया रिजर्व्ड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7.97 एकड़ होता है। कमर्शियल एरिया के लिए 20,243 स्क्वायर मीटर का एरिया रिजर्व्ड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ का लैंड होता है। एज पर द रीसेंट अप्रूव्ड प्लान्स में फ्यूचर में कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं। अगर आप यहाँ के प्लॉटेड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आप कितनी कंस्ट्रक्शन अपने प्लॉट्स में कर पाएंगे। तो यहाँ लगभग 65 से 75% तक ग्राउंड कवरेज अलाउड है based on the plot size. Before moving ahead in the video, we'd like to mention that we have created multiple WhatsApp broadcast lists to keep you updated about upcoming launches in Yamuna Expressway. If you'd like to join, just send us a message with #YXP and we'll add you as soon as possible if you haven't been added yet. एज एकरविले 100 एकर्स की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जो 6 सेक्टर्स में डिवाइड की गई है। इस टाउनशिप में टोटल अप्रोक्सीमेटली 886 प्लॉट्स प्लान्ड है, जिसमें एक डेडिकेटेड ग्रुप हाउसिंग प्लॉट भी इंक्लूडेड है। अगर हम सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सेक्टर ए में 59 प्लॉट्स रिजर्व्ड है, सेक्टर बी के लिए 196 प्लॉट्स, सेक्टर सी के लिए 257 प्लॉट्स, सेक्टर डी के लिए 65 प्लॉट्स, सेक्टर ई के लिए 148 प्लॉट्स एंड सेक्टर एफ के लिए 161 प्लॉट्स रिजर्व्ड है। प्लॉट्स के साइजेस में आपको 200, 300 एंड 500 स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ प्लॉटेड डेवलपमेंट के बीच में वेल प्लान्ड रोड टाउनशिप नेटवर्क भी है, जिसमें 9 मीटर्स, 12 मीटर्स, 15 मीटर्स एंड 18 मीटर्स वाइड रोड स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। एमिनिटीज की बात करें तो एज के 100 एकर्स के टाउनशिप में हेल्थ केयर, एजुकेशन, कन्वीनियंस एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का परफेक्ट बैलेंस इंश्योर किया गया है। हेल्थ केयर के लिए नर्सिंग होम्स, 1000 स्क्वायर मीटर की डिस्पेंसरी एंड 500 मीटर्स का ESS फैसिलिटी भी प्लान्ड है। एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर में 8000 स्क्वायर मीटर का सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड 1000 स्क्वायर मीटर का क्रेच भी शामिल होगा। कम्युनिटी एंड डेली नीड्स के लिए 4000 स्क्वायर मीटर का कम्युनिटी सेंटर, 800 स्क्वायर मीटर में मिल्क एंड वेजिटेबल बूथ्स एंड 200 स्क्वायर मीटर में रिलीजियस बिल्डिंग भी प्लान्ड है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वीनियंस के लिए 500 स्क्वायर मीटर का ऑटो कम टैक्सी स्टैंड, 1000 स्क्वायर मीटर का पेट्रोल पंप भी टाउनशिप का पार्ट होगा। रिक्रिएशन एंड ग्रीनरी के लिए प्रोजेक्ट में 60,750 स्क्वायर मीटर का लैंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 एकर्स का लैंड रिजर्व रखा गया है। एज एकरविले फिलहाल प्री लॉन्च स्टेज में है, लेकिन प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है एंड प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च डेट या अलॉटमेंट डेट 28 मार्च 2025 प्लान किया गया है। अगर प्रोजेक्ट की पोजीशन की बात करें तो वो लगभग आपको मार्च 2026 तक मिल जाएगी। एज एकरविले में 200, 300 एंड 500 स्क्वायर मीटर के वेल प्लान रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइसिंग 1,30,000 से लेकर 1,35,000 पर स्क्वायर यार्ड तक की है, प्लस अदर चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे। बुकिंग के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपीज रखा गया है। पेमेंट प्लान को फ्लेक्सिबल रखा गया है, जिसमें 50, 25, 25 का स्ट्रक्चर्ड मॉडल फॉलो किया गया है। एज इस प्लानिंग को लॉन्च करने वाला है 1.5 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के प्राइस में। प्राइसिंग वाइज ये यमुना एक्सप्रेसवे का अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। यमुना एक्सप्रेसवे में प्लॉट्स की प्राइसिंग को अगर फर्दर डिटेल में समझे तो यहाँ अथॉरिटी के प्लॉट्स का प्राइस स्क्वायर यार्ड नहीं स्क्वायर मीटर में होता है, जो कि 60,000 से 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया है। बट अथॉरिटी प्लॉट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छे ऑप्शन है, लेकिन कम्युनिटी लिविंग का फील अगर आप सीख कर रहे हैं तो वो यहाँ आपको जरूर मिसिंग होगा। एंड गेटेड कंपाउंड ना होने की वजह से हैबिटेंसी एंड सिक्योरिटी
सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज अभी कुछ सालों तक यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो प्रॉपर्टी को 4 से 5 साल तक होल्ड करने के प्लान के साथ में अथॉरिटी प्लॉट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गौर की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे अभी तक सबसे ज्यादा है क्योंकि इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। लगभग आज से 10 साल पहले इस प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ था। आज अगर हैबिटेंसी की बात करें तो वो यहाँ पे लगभग 80% तक आ चुकी है। गौर यमुना एक्सप्रेसवे में ये प्राइस 1 लाख से 1,30,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक का है। एज स्टेट्स में रीसेल वाले प्लॉट्स का प्राइस 1.2 से 1.3 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के बीच का है। ग्रीन बे में फ्रेश अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ 90,000 से 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस मिल जाता है। रिसेंटली लॉन्च्ड ATS के प्रोजेक्ट प्रोविंस डी ओलंपिया में आपको प्री लॉन्च का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट का रेरा जस्ट ATS होमक्राफ्ट ने रिसीव किया है एंड प्रोजेक्ट लॉन्च प्राइस एक्सपेक्टेड है 1.3 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। सो ओवरऑल ये मेजर प्रोजेक्ट के प्राइस से अगर कंपेयर करें तो सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर ही आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और शायद इनसे बेहतर भी। सभी टाउनशिप में अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उनको डिटेल में समझने के लिए आप हमारी टीम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। That's all for today's video। अगर आप एस एकर विले को प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट समझते हैं या फिर आपके पास कोई इनसाइट्स हैं जो दूसरे बायर्स के लिए काम की हो सकती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक हमारे व्यूअर्स के लिए काफी वैल्यूएबल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी हाउस हंटिंग।